प्रिय भैया बहन, प्रमेय संख्याओं का घटाना हम सीखेंगे। पहला प्रश्न है एक का पहला 2/3 माइनस 5/3। तो इसमें भैया बहनों हर बराबर देख रहे हैं, तो प्लस का निशान होता तो अंश जुड़ जाते, माइनस निशान है तो घटना है। 2/3 धनात्मक संख्या है, 5/3 ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक में 5 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा बराबर ऋण 3/3। बराबर 3 से 3 काट देंगे तो ऋण 1, यही आंसर। दूसरा है 2/3 3। तो सबसे पहले भैया हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के पहले जब माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल के लिखा जाता है। तो 2/3 माइनस चिन्ह लगा है, ये चिन्ह बदल के लिखा जाएगा तो प्लस 5/3। हर समान है तो अंश अंश जुड़ गया बराबर 7/3। तीसरा सवाल है -2/3 ब्रैकेट माइनस 5/3। तो भैया ब्रैकेट हटाएंगे, पहला ब्रैकेट हट गया, -2/3 रहा। इसमें माइनस चिन्ह अंदर है बाहर है, माइनस चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल के लिखा जाएगा 5/3। हर बराबर है, 5 में से 2 घट गया बराबर 3/3। काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 1। चौथा ऑप्शनल है, आप खुद ही कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्न की संख्या रेखा की सहायता से सरल करके प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हर 7/7 है, अर्थात इसका विस्थापन हुआ 1/7। तो 1/7 को लेते हुए हमें चलना है। संख्या रेखा हमने खींची, यहाँ मध्य में बिंदु ले लिया 0। इधर धनात्मक संख्या हो गई 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 आदि। इधर हुई माइनस की, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7। तो पहली संख्या है 3/7, 7 लिखा ये। अब हमको चलना है -8/7, माइनस की ओर जाना है, अर्थात हमें बाईं ओर लौटना है। अगर प्लस में होती तो दाईं ओर बढ़ते, माइनस में तो बाईं ओर लौटेंगे। तो अब यहीं से हम गिनेंगे। इस 3/7 को हम 0 समझ लेते हैं, आगे गिनते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, अर्थात -8/7। 5/7 1 2 3 4 5 6 7 8 5/7। तो हम इधर से लौटे, नीचे से तो कुल हम 0 से कहां पहुंच गए, -5/7। तो यही -5/7 हमारा आंसर है। अगर हम वैसे देखते हैं, हर बराबर है, -8 है, 8 में से 3 गए तो बराबर 5 बचा, -5/7।
लेकिन हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शनल कर लेंगे। सवाल है तीसरे का पहला, -15/13 -4/26 -4/26 ये माइनस यहाँ है -4/26 बराबर रिक्त स्थान हमें भरना है। तो प्रिय भैया बहनों, हम देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हमें खोलना है, तो -15/13 ब्रैकेट पहले माइनस चिन्ह है, तो ये संख्या धनात्मक 4/26 लासा पा लिया, 26 आ गया, 13 का भाग जा रहा है इसमें, 13 दूनी 26, अर्थात ये 26 संख्या 13 से भी विभाजित है, 26 से भी विभाजित है, इसलिए 26 लासा पा हुआ। हल करेंगे भिन्न, 13 दूनी 26, 2 का गुणा 15 -30 प्लस 26 एकम 26, 1 का गुणा 4 में 4, तो -30 में +4 घट जाएंगे, तो बचेगा -26/26, अर्थात काट देंगे 26 एकम 26, 26 एकम 26 बराबर -1, तो यहां भरा जाएगा -1। दूसरा माइनस खाली जगह बराबर 3 इस संख्या में कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा उत्तर आ जाए 3। तो 3 जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -7/9 में 3 बता रहे हैं, 3/1 कर दिया, रासा पा लिया, 9 आया, 9 एकम 9, 1 7 7, हम कर लेंगे। प्रश्न 4 है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। दो संख्याओं के योग का ही उत्तर बड़ा होता है। दो संख्याओं में अगर है तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो योग में से ही हम घटाते हैं। समझने के लिए जैसे 2 में धन 3 बराबर 5 होता है। अब यहाँ पर 3 अगर नहीं है, 3 नहीं है, तो हम 5 में से 2 घटाएंगे तभी उत्तर 3 मिलेगा। अगर 2 नहीं है तो 5 में से 3 घटाएंगे तभी 2 मिलेगा। अर्थात योगफल बड़ा होता है तो योगफल में से घटाना पड़ेगा। संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, तो -2/9 में 6/7 को घटा देंगे। -2/9 में घटाना है -6/7, लासा पा लिया, 9 7 63 आ गया, भाग देंगे 9 7 63, 7 दूनी 14, -14, तो माइनस की है तो जुड़ जाएंगी, 4 4 8, 5 1 6, -68/63, यही उत्तर है। दूसरा है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। कर देंगे। दूसरा है
25/36 योगफल है। इसमें से माइनस कर देंगे -7/12, -7/12 ब्रैकेट खोलेंगे तो 25/36, ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर आ जाएगा प्लस का चिन्ह 7/12। अब इसे लासापा लेकर हल कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।